हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन सेफ्टी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन सेफ्टी क्या है। आज हम सब लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे हमारा पीसी हो या हमारा मोबाइल फ़ोन हो, हम उसमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट से हम क्या करते हैं, फाइल्स डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता जो फाइल्स और गेम्स हम डाउनलोड करते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ वायरस भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे फाइल्स को या हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स को वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, हार्मफुल पहुंचाते हैं उसको। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये एक तरह का वायरस सॉफ्टवेयर है और ये कैसा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जब हम कोई भी, अगर हम वेबसाइट ओपन करते हैं या हम कोई भी गेम्स डाउनलोड करते हैं तो उसके थ्रू हमारे सिस्टम में आ जाता है। ये क्या है, ये हार्मफुल पहुंचाता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। जब भी हम कोई गेम्स डाउनलोड करते हैं या कोई भी हम इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो उससे ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सिस्टम में कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर आ गया है। हमें कब कैसे पता चलता है, जब हमारा सिस्टम स्लो वर्क करता है। ठीक है, हमारा डेटा जो है वो लॉस होने लगता है और हमारे जो फाइल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कोई सॉफ्टवेयर है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो ये हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, उसके साथ साथ हमारे डेटा को भी लॉस करता है। हमारा सिस्टम स्लो वर्क करने लगता है और ये ढंग से वर्क नहीं करता है। जो भी हमारी पर्सनल डेटा होती हैं वो क्या होती हैं, वो हैक होने लगती हैं। तो ये सब किसके थ्रू होता है, ये मालवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, कभी कभी हमारे जो सिस्टम के हार्डवेयर्स होते हैं, जो हार्ड डिस्क होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो भी वर्क नहीं करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, ये मालवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मालवेयर के टाइप्स। मालवेयर जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस क्या होता है, ये कंप्यूटर वायरस जो होता है ये मालवेयर सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो ये वायरस क्या होता है, इसमें मैलिशियस कोड्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के डेटा और फाइल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, ये वायरस क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। बूट ब्लॉक क्या होता है, कभी कभी ये कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के बूट को ब्लॉक कर देते हैं। अब बूट क्या होता है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में जब ये लोड होता है तो वो क्या होता है, वो बूटिंग कहलाता है। बूटिंग क्या है, जब हमारा सिस्टम बूटिंग लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वो क्या करेगा, तब हमारा सिस्टम ऑन होगा। तो यही क्या होता है, जब हमारा बूट ब्लॉक हो जाएगा, जब हमारा सिस्टम ऑन होगा ही नहीं तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, सिस्टम में और भी एरिया को ब्लॉक कर देता है, वहाँ के फाइल्स, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है, करप्ट कर देता है। ये होता है कंप्यूटर वायरस के थ्रू ऐसा होता है। नेक्स्ट आते हैं वर्म्स क्या होता है, ये बहुत बड़ा वायरस नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, ये क्या करता है, अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। ये भी एक प्रोग्राम है जो अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और ये कॉपी बहुत ज़्यादा बनाता है, थाउजेंड्स में बनाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी में जो स्पेस होती है वो क्या हो जाता है, इतना कॉपी बनाता है कि जब तक मेमोरी में स्पेस भर ना जाए या फिर डिस्क में स्पेस फुल ना हो जाए तब तक ये कॉपी अपने आप का बनाता रहता है वर्म्स। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये भी एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम के प्रोग्राम्स को हम पहुंचाता है।
ये ट्रोजन हॉर्स कैसे होता है? जब भी हम कोई भी फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कोई गेम्स डाउनलोड करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, ये क्या हो जाता है, उसके थ्रू ये डाउनलोड हो जाता है, मतलब उसी के साथ आ जाता है। हैकर्स क्या करते हैं, उसी के साथ इसको भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अब वो अपने हमारे फाइल्स की जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको एडिट करने लगता है, उसको डिलीट करने लगता है, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी मर्जी के वो हमारे फाइल्स को डिलीट करता है, डैमेज करता है और एडिट करता है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। किसी पर्सन के थ्रू ये इंस्टॉल किया जाता है या फिर किसी पर्सन के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है, या फिर ये जब भी हम कोई प्रोग्राम, जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ब्राउज़र पे हम कोई भी प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं कि उसके थ्रू भी ये इंस्टॉल हमारे कंप्यूटर में हो जाता है। और जो भी वर्क हम अपने सिस्टम में करते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, बैंक डिटेल्स होते हैं, आईडी पासवर्ड वगैरह होते हैं, तो उन सब का भी क्या होता है, यहाँ पे ये हमारी सारी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो उसके पास, जो हमारे प्रोग्राम हमारे सिस्टम में स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया था उसके पास ये जाता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे डिटेल्स को उसके पास भेजता है। और क्या होता है, जब उसके पास भेजता है तो उसके बदले में क्या होता है, जैसे उसमें हम कुछ हमसे पे करने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं, ठीक है। हमारे इंफॉर्मेशन के बदले में हमसे पैसे मांगा जाता है। तो ये जो होते हैं स्पाईवेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशंस को जो इंस्टॉल किया है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। इससे हमारी इंफॉर्मेशंस को चोरी किया जाता है, उसको करप्ट किया जा सकता है। ये स्पाईवेयर दो तरीके के होते हैं, एक लीगल पर्पस होता है, एक इलीगल पर्पस होता है। लीगल पर्पस क्या होता है, जैसे कोई पुलिस यूज़ करता है, कोई आर्मी वाला यूज़ करता है, जो क्या करता है, अब सामने वाले के मोबाइल में जिसको उसको पकड़ना रहता है उसके मोबाइल में ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं और उसको पता तक भी नहीं चलता कि उसके मोबाइल फ़ोन में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो उससे क्या होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस वगैरह क्या होते हैं, ये पुलिस को और आर्मी वालों को मिलता रहता है, तो इनको उसको पकड़ने में आसानी होती है। और इलीगल पर्पस क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो किसी के सिस्टम में, किसी के मोबाइल फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंस्टॉल कर देते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसके बैंक डिटेल्स, उसके आईडी पासवर्ड वगैरह हैक करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। तो ये इलीगल पर्पस से करते हैं। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं। हमारे जो डेटा वगैरह होती हैं, हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, जो हम बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रखे रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें कोडिंग कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, ये वायरस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो बदले में उसके लिए क्या मांगते हैं, कुछ पैसे की डिमांड करते हैं और वो लॉक लगा दिया जाता है। तो अगर हमने वो पैसा वो नहीं पेड किया है तो हमारे जो इंफॉर्मेशंस वगैरह होते हैं उसको क्या करेंगे, वो डिलीट कर देंगे और क्या होगा, हमारी चीज़ें जो होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। तो ये रैंसमवेयर जो होता है ये अपने आप कोडिंग उसमें कर देता है, लॉक लगा देते हैं, हमारी चीज़ों पे, हमारे सिस्टम पे हमें चलाने के लिए लॉक लगा रहता है और उसको चलाने के लिए हमें पैसे पेड करने होंगे। अगर हम पैसे पेड नहीं करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, जब भी हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी अनवांटेड ऐड आते हैं जिनका हमसे कोई मतलब भी नहीं रहता है, जिनको हम चाहते भी नहीं है, ऐसे ऐड आते हैं तो क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क को
कंज्यूम करते हैं, हमारे डेटा को कंज्यूम करते हैं। और वो जो एडवेयर होते हैं ये बिल्कुल स्पाईवेयर की तरह होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, जिनको हम इंस्टॉल भी नहीं करते हैं और ये ऐड आने लगते हैं। जैसे मैंने क्लास 10th में बताया था, HTML एडिटर एक ऐप बताए थे, तो उस HTML एडिटर में क्या होते हैं, ऐड आते हैं। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले, ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अगर उसमें डेटा लॉस की कोई भी अगर बात आती है तो ऐसे ऐप्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर इंस्टॉल आप करते भी हैं तो बहुत सोच समझ कर उसमें कोई भी डेटा शेयर करना चाहिए। बहुत से इम्पोर्टेंट डेटा उसमें शेयर नहीं करना चाहिए। ये एडवेयर क्या करते हैं, ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, एड्स देते हैं, जिनको हम चाहते भी नहीं हैं और वो हमारे सिस्टम में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैमेज कॉज्ड बाय मॉलवेयर। मॉलवेयर से क्या डैमेज होते हैं हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। डैमेज और डिलीट फाइल्स। मॉलवेयर से क्या होता है, हमारे फाइल्स और हमारे फाइल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो डिलीट हो जाते हैं। जैसे हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी हमारी फाइल्स होती हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब डिलीट हो जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं मॉलवेयर के थ्रू, जिनको हम डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं या हम उनको डैमेज भी नहीं करना चाहते हैं। ये वायरसेस जो होते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे फाइल्स को डैमेज कर देते हैं और दोबारा से हमें उनको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है स्लो डाउन योर कंप्यूटर। ये क्या करते हैं, ये वायरसेस क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम कोई भी वर्क नहीं करते रहते हैं, लेकिन अब फिर भी हमारा कंप्यूटर स्लो वर्क करने लगता है, क्योंकि ये वायरस जो होते हैं हमारे सिस्टम पे अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होती है, हमारे सिस्टम जो होते हैं वो वर्क स्लो करने लगता है। इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स। ये वायरस क्या होते हैं, ये वायरस, कभी ऐसे वायरस भी आते हैं, हमें कभी भी स्पैम ईमेल्स को या अटैचमेंट को ओपन नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, हमारे ईमेल प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, वायरस आ जाते हैं उसके थ्रू। तो ये वायरस फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सिस्टम के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं या एड्रेस बुक होते हैं उन सब का मिसयूज़ होने लगता है। वो क्या होते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं या फिर वो हैक हो जाते हैं, तो हमारे ईमेल प्रोग्राम्स को भी ये डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमिसेस योर डेटा, कंप्यूटिंग हैबिट्स एंड आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, ये स्पाईवेयर जो होते हैं हमारे इंफॉर्मेशंस को, हमारे हैबिट्स को क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिटीज को क्या होता है, उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये स्पाईवेयर क्या करते हैं, जिसने स्पाईवेयर को बनाया है उन तक हमारे रिकॉर्ड्स को पहुंचा देते हैं। जैसे हम कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन सबको वो चुरा लेते हैं और वो उस तक पहुंचा देते हैं जिसने स्पाईवेयर को बनाया है। की स्ट्रोक से, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई भी हमें कोई भी पेमेंट करना है नेट बैंकिंग का, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन की डिटेल देते हैं। तो की स्ट्रोक्स के थ्रू क्या होते हैं, हमारे पासवर्ड जो होते हैं वो चोरी हो जाते हैं और उसका फिर क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह, उसके पासवर्ड वगैरह चोरी कर लिए जाते हैं और जिससे क्या होते हैं, फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, उसका मिसयूज़ होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टर्स पीसी सेटिंग। कभी कभी क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस के थ्रू क्या होते हैं, हमारे सिस्टम के सेटिंग जो है अपने आप चेंज होने लगता है। मतलब हमारे ब्राउज़र के होम पेज की सेटिंग या हमारे डेस्कटॉप आइकन्स जो होते हैं, जिनको हम चेंज भी नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। हमारे पीसी को डैमेज भी कर देता है पीसी सेटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है स्लो डाउन योर पीसी।
हमारा पीसी जो है, हमारे मोबाइल फोन्स जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो स्लो होने लगते हैं। ठीक है, वो वर्क बहुत स्लो करने लगते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि जब भी क्या होता है, कोई हम लार्ज फाइल्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या हम अब कोई भी वीडियोस ऑनलाइन देखते हैं, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, हमारे ये वायरस क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के, हमारे पीसी के स्पीड को, इंटरनेट को वो बहुत ही कम करने लगते हैं। जैसे ये इतना ज़्यादा हमारे सिस्टम को हार्मफुल पहुंचाते हैं कि जिससे क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो लॉस होने लगता है और हमारा धीरे धीरे पीसी जो होता है वो स्लो होने लगता है। मतलब ये हमारे मेमोरी को इतना ज़्यादा फुल कर देते हैं, या हमारे सिस्टम को ये इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि हमारा पीसी, हमारा मोबाइल फ़ोन वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, वो बहुत ही धीरे वर्क करने लगता है। नेक्स्ट है एडवेयर ट्रैक्स इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर। एडवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर की तरह होता है, हमारे इंफॉर्मेशंस को ट्रैक करता है। जैसे जो ऐड हम चाहते भी नहीं है, कोई भी एडवर्टाइजिंग हम चाहते भी नहीं है, और वो क्या होते हैं जिनको हमने कभी देखा तक नहीं है, ऐसे एडवर्टाइजिंग हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारे इंफॉर्मेशंस को, हमारे डेटा को क्या करने लगते हैं, उसको हैक करने लगते हैं, उसको चुराने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे एडवर्टाइजिंग, जैसे हमारे यूट्यूब वगैरह पे नहीं, ऐसे एडवर्टाइजिंग कि जब हम कोई भी ऐसे वेबसाइट ओपन करते हैं तो जैसे कि 20 सेकेंड का, 30 सेकेंड का जो ऐड आता है, जो हमारे पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता है, और उसको अगर हम स्किप करना चाहें तो हम स्किप भी नहीं करते जब तक वो ऐड ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे एड्स क्या होते हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे स्क्रीन को कवर कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, इससे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इंफॉर्मेशंस भी चोरी हो सकते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजिंग से हमें क्या रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। डिस्प्ले एरे ऑफ एनोइंग एडवर्टाइजिंग। कुछ ऐसे एड्स भी होते हैं जिनको हम जब भी अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ऐड आने लगते हैं, जिसको हम कभी चाहते भी नहीं हैं, या हम कभी उस ऐड को ओपन भी नहीं किए रहते हैं, तो वो ऐसे ऐड आने लगते हैं, और इससे क्या होते हैं, हमारे सिस्टम को अफेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम को अफेक्ट पहुंचाते हैं, हमारे वेब ब्राउज़र को अफेक्ट पहुंचाते हैं। तो कभी भी ऐसा भी कोई वेब ब्राउज़र हमें ओपन नहीं करना चाहिए जिस पे हमेशा ऐसे ऐड आते रहें। तो हमें अपना वेब ब्राउज़र भी देखकर ओपन करना चाहिए। तो ये सब जो रीजंस थे, इससे क्या होते हैं, मालवेयर जो है डैमेज करते हैं हमारे सिस्टम को। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।